नमस्कार सभी को। और आज हम एएफसी चैंपियंस लीग, आईएसएल, आई लीग या किसी चर्चित व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जो ना इस देश के हैं, ना इस देश से कोई उनका कनेक्शन था पहले, फिर भी वो हमारे देश में एक बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, और वो भी फुटबॉल के माध्यम से। तो भारत में फुटबॉल के माध्यम से अगर कोई कार्य अच्छा हो रहा है तो बिल्कुल उसकी सराहना करना मेरा फर्ज तो बनता है। तो इसलिए आज हम उनके बारे में और उनकी जो मुहिम है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एएफसी चैंपियंस लीग, आईएसएल, आई लीग या वर्ल्ड की किसी भी लीग के बारे में कोई भी अपडेट्स या हाइलाइट्स मिस नहीं करना चाहते तो आगे बताई जाने वाली ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे हाल ही में यह पता चला कि बिहार के बोधगया में एक सोशल वर्क चालू है, वो भी फुटबॉल के माध्यम से, जो कि है डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, पॉवर्टी के खिलाफ और जेंडर इनइक्वालिटी के खिलाफ, जो कि भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जापान के एक व्यक्ति है जिनका नाम है नोनो। तो जितना उनका मजेदार नाम है उतना ही मजेदार वो काम कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली में पहले फुटबॉल खेला करते थे और जापान में रहा करते थे, और टोयोटा जैसी कंपनीज में वो एज अ वर्कर काम भी कर चुके हैं। तो उनका शुरू से एक ध्येय रहा था कि इनको प्रॉफिटेबल काम नहीं करके सोशल वर्क में दिलचस्पी थी। तो ये भारत आए और 2021 में इन्होंने एफसी नोनो करके एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की, जिसमें फुटबॉल के माध्यम से जो गरीब बच्चे हैं इनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, खाना वगैरह प्रोवाइड करना, और फुटबॉल के माध्यम से इनकी लाइफ में एक चेंज लेकर आना, है ना, लड़के हो लड़कियां हो दोनों। तो ये बहुत ही बड़ा काम मैं कहूंगा, और वो भी एक दूसरे देश के नागरिक का हमारे देश में आके काम करना, ये उससे भी बड़ा काम है और बहुत सराहनीय काम है। और मैं इनकी वेबसाइट और सोशल हैंडल्स जो है इनके, वो अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उनकी लिंक, तो आप उनको जाके देख सकते हैं और पर्सनली उनको मैसेज भी कर सकते हैं, उनके अच्छे काम की सराहना भी कर सकते हैं, ठीक है। और इनकी जो संस्था है इसमें हमारे कुछ इंडियन लोग भी जुड़े हैं, जो कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर फुटबॉल के साथ भारत में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन सभी के लिए भी भैया बहुत बहुत शुक्रिया, है ना, उन सभी को भी। और इसमें कुछ इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर्स, जो कि जापान के इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर्स है, ये भी एज ए सपोर्ट, एज ए एम्बेसडर जुड़े हैं इस संस्था से, जो कि बहुत सराहनीय काम है। और फ्यूचर में एफसी नोनो का जो विजन है वो ये है कि वो रेसिडेंशियल एकेडमी भी शुरू करना चाहते हैं और स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो कि और एक कदम आगे की बात है। तो मैं तो ये भी चाहूंगा कि एफसी नोनो से हमको बड़े स्तर पर एक खिलाड़ी देखने को मिले, है ना, जिससे कि क्या होगा कि एक एनकरेजमेंट मिलेगा, है ना, एक मोटिवेशन मिलेगा उन बच्चों को जिनके सामने कोई लक्ष्य नहीं होता, जिनके सामने जिंदगी के पहलू कुछ अलग होते हैं, है ना। क्योंकि आम बच्चे की जिंदगी और एक बहुत ही पॉवर्टी में जीने वाले की जिंदगी बहुत अलग होती है ना। वो उसकी लड़ाई जिंदगी से हर दिन होती है, और वहीं पर जिनके पास पैसा होता है उनके सामने तो उनके गोल्स होते हैं और अपने गोल्स के लिए वो लड़ाई करते हैं, है ना, फाइट करते हैं, पढ़ के, खेल के, जैसे भी। लेकिन ऐसे बच्चों को एक तो वो एक सही जिंदगी की राह पर लेकर जा रहे हैं। ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण काम है, बहुत बड़ा काम होता है। इससे बड़ा कोई काम और क्या हो सकता है। आप जिंदगी बदल रहे हो किसी की, है ना। तो मैं चाहूंगा कि यहां से कोई बड़े स्तर पर एक खिलाड़ी निकल जाए, जिससे अन्य बच्चों को एक मोटिवेशन मिल जाए कि हम भी कर सकते हैं, है ना। क्योंकि जब तक एक एग्जाम्पल सेट नहीं होता है तब तक उसका अनुसरण लोग नहीं करते, है ना। अभी फुटबॉलर्स कैसे बनते हैं, या कोई भी एथलीट कैसे बनते हैं, या कोई भी बड़े पद पर एक पहुंच जाता है उस एरिया से, उस क्षेत्र से, तो लोग उसके पीछे चलना चालू करते हैं कि हाँ, हम अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो अगर एफसी नोनो के माध्यम से ऐसा एक बच्चा भी निकल जाए तो ये बहुत बड़ा बदलाव की ओर एक मुहिम बन जाएगी। तो मैं बिल्कुल चाहूंगा ऐसा कुछ हो, है ना। और अगर मुझसे हो सकेगा तो मैं एफसी नोनो के जो फाउंडर है नोनो साहब, उनसे जरूर बात करने की कोशिश करूंगा, है ना, कि हम उनके आइडियाज, उनके विजन्स जो भी है वो जान पाए तो बहुत बेहतर बात होगी, है ना। और ये बिल्कुल हमको जानना चाहिए भी कि कोई एक इंसान, इंटरनेशनल इंसान हमारे देश में आके इतना बड़ा काम करने की सोच रहा है, कई जो देश के लोग नहीं कर पा रहे। और हमारे देश में ऐसे और भी ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, उनके बारे में भी मैं बात करूंगा, ताकि
ऐसे जो भी संस्थाएं हैं जो फुटबॉल के क्षेत्र में काम कर रही है और एक बदलाव की ओर आगे बढ़ रही है, तो ऐसी संस्थाओं को लोगों को बिल्कुल जानना चाहिए, है ना। और एक फुटबॉल फैन होने के नाते आप सभी को ऐसे लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए। तो यही थी कहानी और जो भी एक मुहिम है FC नोनो की, जो कि जापान से आए हैं नोनो साहब, जो कि पहले फुटबॉलर थे और वो भारत में एक सोशल काम कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि ये एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल मुहिम बने, और क्यों ना सिर्फ बिहार में, क्यों पूरे भारत में वो अपनी मुहिम चलाएं और भी लोग ऐसी मुहिम बनाएं, ये भी मैं चाहूँगा, है ना। तो अगर मुझसे हो सकेगा तो मैं इनसे जरूर जुड़ने की कोशिश करूंगा, बात करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और आप बताइए आपको FC नोनो, ये जो सोशल काम किया जा रहा है FC नोनो के माध्यम से, ये कैसा लगता है। और अगर आप बिहार बोधगया से होंगे या गया से होंगे, आसपास के क्षेत्र से होंगे, तो जरूर एक बार अगर आपके पास टाइम रहेगा तो ऐसी इनको विजिट करिए, है ना। और थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए ऐसे बच्चों के साथ भी, तो आपकी ज़िंदगी में आपको एक थोड़ा सा कुछ नयापन आपको देखने को मिले तो और मज़ा आएगा आपको, है कि नहीं। तो ऐसा ज़िंदगी का जो मज़ा है, ज़िंदगी का रस क्या है, ऐसे ही तो मिलता है। ऐसा थोड़ी ना कि आप एक जो आपने पकड़ ली रहा उस पर चल बैठे हैं, नहीं, सारे रसों का पान कीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए, यही तो मज़ा है कि नहीं। तो यही मैं आपको बताना चाहता था आज के वीडियो के माध्यम से, और आप अपनी राय दीजिए। और अगर आपको ऐसी और भी संस्थाएं इनके बारे में पता हो जो मुझे नहीं पता, तो आप ज़रूर मुझे बताइए, मैं इनके बारे में बात करूंगा और लोगों को बिल्कुल इनसे अवगत कराऊंगा, ठीक है। तो इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।